काम नहीं लीजिएगा तो हम करेंगे क्या? हम वहाँ बैठ के क्या कीर्तन बजाएंगे? हम करेंगे क्या, ये तो सरकार बता दे। सरकार चाहती है बिहार को गरीब करे, पलायन करे, मूर्ख रहे। क्यों? ये जो ठगने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार रहेगी तब ना पढ़े लिखे युवाओं को विकास करेगी, गरीब को उत्थान करे। बिहार के विकास को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ले जाए, जहां से लोग देखे तो सबसे पहला भारत में पहला राज्य नजर आए तो किसी को बिहार आए, और उस बिहार में जिंदाबाद जिंदाबाद अमीन एकता जिंदाबाद 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 जय 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 अमीन जय अमीन जय अमीन जय 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 अमीन। नमस्कार, मैं ब्यूटी कश्यप और आप देख रहे बिहार डेली लाइव। आज हम लोग पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पे मौजूद हैं। यहाँ लगातार 17 दिनों से संविदा अमीन के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है इनकी मांग है। पुनः बहाल किया जाए, क्योंकि वर्तमान में जो जय सिंह के द्वारा तुगलकी फरमान जारी किया गया 13/6/2024 को कि 15/6/2024 से अगले दिन तक, अगले आदेश तक उनसे काम नहीं लिया जाए, तो ये बताइए कि हमारी आखिर गलती क्या है? आपने पहले ना कोई नोटिस दी, ना मेरी कोई गलती है, फिर ये नोटिस कैसा कि 15/6/2024 के बाद आपसे काम नहीं लिया जाएगा? काम नहीं लीजिएगा तो हम करेंगे क्या? हम वहाँ बैठ के क्या कीर्तन बजाएंगे? हम करेंगे क्या, ये तो सरकार बता दे। अगर हमारी बहाली सर्वे के लिए हुई थी, तभी सर्वे तो वर्तमान में चल ही रही है, तो फिर जब सर्वे चल रही है तो हम लोग हटाए क्यों जा रहा है? हम लोगों से काम लिया क्यों नहीं जा रहा है? हम काम करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार के लिए हम जितना से जितना काम कर सके। अगर सरकार ये चाहती है कि हम बिहार को भयमुक्त और सुशासन बाबू सरकार दे, तो सुशासन बाबू ये जान लीजिए कि भूमि विवाद बिहार के लिए अभिशाप है। आज जितना भी केसेस देख लीजिए अदालत में वो चल रही है, कोर्ट में चल रही है, जिसमें 80% केस भूमि विवाद से रिलेटेड है। अगर हम अमीन भाई ये भी अनुभवी हो गए हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि अनट्रेंड को ले लिए हैं। अगर अनट्रेंड होता तो उनको तो पता नहीं कि भूमि क्या है, पैमाइश क्या है, स्केल क्या है, गुनिया क्या है, नक्शा कैसे पकड़ा जाता है। लेकिन हम तो यहाँ 4 साल से एकदम फिट है। सरकार के द्वारा जो सक्षमता परीक्षा जिस समय ज्वाइनिंग के समय लिया गया, ट्रेनिंग के समय, उस समय भी देकर हम लोग पास हुए। अगर आप उस दिन भी पास नहीं हुए रहते, आप हमको तो उसी दिन हटा दिए रहते। ये 4 साल में, विगत वर्षों में जितने अमीन भाई हम लोग अनुभव प्राप्त है, अपने अनुभव से काम किए हैं, अगले काम को इस बारीकी से किए हैं कि 40 साल, 50 साल, 30 साल तक पुराना जो केसेस था, हम उसको बड़ी आसानी वे में ख़त्म किए। और बिहार की जो भूमि विवाद जो थी, उसको लगभग मैंने 50% पे लिया आया। और आज जो सरकार जो भयमुक्त सरकार चाहती है, भयमुक्त बिहार चाहती है, जिसमें भूमि विवाद एक सबसे बड़ा कारण है। और जब भूमि विवाद के निराकरण के बिना बिहार को भयमुक्त बिहार बनाना असंभव है। और इस सरकार ने जो ये सपना देखा है कि हम बिहार को भयमुक्त और सुशासन बाबू सरकार बनाएंगे, तो हम सुशासन बाबू से ये कहना चाहते हैं कि हम अमीन भाइयों को पुनः से अपने काम पर बहाल कीजिए और भूमि विवाद से निपटारा पाइए। जब तक यह भूमि विवाद सही तरीके से निपटारा नहीं होगी, तो आप बिहार के विकास में रुकावट पैदा कर रहे हैं। और हम सभी अमीन भाई चाहते हैं कि बिहार के विकास को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ले जाए, जहाँ से लोग देखे तो सबसे पहला भारत में पहला राज्य नजर आए तो किसी को बिहार आए, और उस बिहार में हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद जो हम उनके 550 कर्मचारी जो है, अमीन जो है, उनको नजर आए कि देखिए ये कितने टैलेंटेड है कि उन्होंने भूमि विवाद को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और आज हम बिहार को भयमुक्त बिहार के नाम से जानने की कोशिश करते हैं। बिहार के विकास तभी संभव होगा जब तक भूमि विवाद ख़त्म नहीं होगा, तब तक संभव है नहीं। क्योंकि आए दिन आप जानते हैं कि अपहरण होता है, मर्डर होता है, अब केस खून खराबा होता है, सर फटता है, थाना में केसेस जाता है, सबके पीछे कारण होता है भूमि विवाद। और भूमि विवाद का सही निपटारा कोई कर सकता है तो वो अमीन कर सकता है, वो अभी क्या जो सक्षम अमीन हो। और हम 550 अमीन जो है एकदम कुशल अमीन है। जैसे एक कुशल कारीगर जो होता है, एक अच्छे कपड़े की बुनावट करता है, बुनकर जो बन के करता है, और एक अच्छे इंजीनियर जो अच्छे अच्छे मकान, अच्छे अच्छे बिल्डिंग, अच्छे अच्छे पुल बनाकर जो लोगों विकास को डेवलपमेंट करते हैं, उसी तरीके से हम 550 अमीन इस तरीके से बन चुके हैं कि किसी भी ज़मीन कितना भी जटिल से जटिल विवाद हो भूमि से रिलेटेड, उसको हम यूं ही ख़त्म कर देते हैं। जैसे समझिए कि रामबाण जो होता है ना, हम अमीन वो रामबाण है जो भूमि विवाद हम लोग को देखते ही दूर भाग जाती है। देखे होंगे हम लोग 4 साल से जब से काम कर रहे हैं, हम लोग 4 साल से जब से काम कर रहे हैं, तब से हम लोगों के खिलाफ विभागीय एक भी लेटर हम लोगों के पदाधिकारी नहीं दिए हैं।
हम लोग इतना मेहनत करके इस काम को निपटाए हैं कि हम लोगों के खिलाफ कहीं पे भी पत्राचार नहीं हुआ है। अभी जो नया अमीन गया है और सक्षम, उनके खिलाफ अभी साल भर भी नहीं हुआ है, उनके खिलाफ कोई भी ऑफिस नहीं बचा होगा जो 534 अंचल जो उनके खिलाफ लेटर नहीं आया। बिहार सरकार उन लोगों से अगर काम करवाएगी तो भूमि विवाद बढ़ेगा। हम लोगों के खिलाफ 4 साल में कोई पत्राचार नहीं। आप मीडिया बंधु है, सभी जिला के डीएम से पता लगा लीजिए क्या इन अमीन के खिलाफ कोई पत्राचार हुआ है। जब नहीं है, हम लोग अच्छा काम करते हैं, उसका सज़ा हम लोगों को मिला है कि हम लोग रोड पे है। और जो अच्छे अमीन नहीं है वो अंचल में बने हुए, ये कहाँ का न्यायहित है? ये बिहार सरकार का क्या न्यायहित का काम है? आप लोगों से काम नहीं करवाने का आदेश कब जारी किया गया? 13/6/2024 को जारी किया गया है कि 15/6/2024 से अगले आदेश तक नहीं लिया जाए। ये निर्देश सभी डीएम, समहर्ता, CORO को दिया गया। चुनाव के बाद हो रहा है। अब ये तो इसमें तो बहुत माने अच्छी लग रही है। अगर चुनाव से पहले करती तो माने चुनाव से पहले करती तो सरकार की किरकिरी होती है ना कि युवाओं को रोजगार छीन रहे हैं, इसलिए चुनाव के बाद की है। ये सरकार चाहती है बिहार को गरीब करें, पलायन करें, मूर्ख रहें। क्यों? ये जो ठगने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार रहेगी तब ना पढ़े लिखे युवाओं को विकास करेगी, गरीब को उत्थान करेगी। ये तो 5 किलो चावल पे इस राज्य को चलाना चाहते हैं। जिस राज्य में अभी भी 5 किलो चावल के लिए जनता तरसता हो, उसका विकास हम लोग क्या सोचे? हम लोग युवा हैं, पलायन पे मजबूर करवाएगा, इस राज्य का क्या विकास होगा? Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.